हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 44 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 1791 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस के लिए सही है, कर लेना इसको भी। फाइंड सेंटर ऑफ अ स्टार ग्राफ। देयर इज एन अनडायरेक्टेड स्टार ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ n नोड्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to n. A star graph is a graph where there is one center node and exactly n-1 edges. मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास एक स्टार ग्राफ है और उसमें अगर n नोड्स हैं तो नंबर ऑफ एजेस n-1 ही होंगे। एग्जांपल के तौर पे देख लो, मान लेते हैं ये सेंटर है, बाकी अलग अलग है, मतलब ये स्टार बना दिया है पूरा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 5 है, 5 नोड्स हो गए, तो 5-1 दैट इज 4 एजेस होंगे। देख लो 1 2 3 4, और क्वेश्चन में दे रखा है कि हमेशा एक वैलिड स्टार ग्राफ देंगे ये। ठीक है, you are given a 2D integer array edges where each edges I, ui, vi indicates that there is an edge between the nodes ui and vi. Undirected edge होगा। Return the center of the given star graph. Given star graph का center कौन है वही आपको बताना है। जैसे ये एग्जांपल देख लो, 1,2, 2,3, 4,2। तो 1,2 मैंने एज बना दिया, 2,3 मैंने एज बना दिया, और 4,2 मैंने एज बना दिया। तो इसमें सेंटर कौन दिख रहा है आपको? ऑब्वियस है, सेंटर आपको क्लियर कट दिख रहा है, यही है 2। तो आपका आंसर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने अप्रोच 1 पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा इस वीडियो में। अगर आप नोटिस करो तो जो सेंटर होगा ना, जो सेंटर होगा उसका डिग्री हमेशा n-1 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टोटल नोड्स कितने हैं? टोटल नोड्स n है। ठीक है, और ये सेंटर जो है टोटल 3 नोड्स से, मतलब अपने आप को छोड़कर बाकी रिमेनिंग नोड्स से n-1 नोड्स से वो कनेक्टेड होगा। ये 100% गारंटीड है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है स्टार ग्राफ का मतलब ही वही होता है कि सेंटर वाला ग्राफ नोड जो है वो सारे रिमेनिंग नोड से कनेक्टेड तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो कोई भी नोड कितने लोगों से कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको ग्राफ कंसेप्ट्स वाले प्लेलिस्ट में बता भी रखा है, डिग्री बोलते हैं उसको। और डिग्री का कंसेप्ट आई एम 100% श्योर सबको पता होगा। तो आप किसी का भी डिग्री अगर निकालो यहाँ पर, जैसे 1 का डिग्री निकालते हैं, डिग्री मतलब ये कितने लोगों से कनेक्टेड है। एक लोगों से कनेक्टेड है, ये रहा, यहाँ पर एक है। फिर 3 का डिग्री निकालते हैं, ये भी एक से ही कनेक्टेड है। 4 का निकालते हैं, ये भी एक से ही कनेक्टेड है। 2 का अगर निकालोगे ना तो ये रिमेनिंग सारे नोड से कनेक्टेड होगा। ठीक है, यानी कि 2 की डिग्री एग्जैक्टली n-1 के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो और ये 100% गारंटीड होगा कि जो बाकी जो नोड्स होंगे ना, जैसे ये नोड देखो, इसको देखो, इसको देखो, उन सब की डिग्री 1 ही होगी फॉर श्योर, क्योंकि वो किसी और से कनेक्टेड ही नहीं है, वो सिर्फ सेंटर से कनेक्टेड है। ठीक है, तभी तो एक वैलिड स्टार ग्राफ बनेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास जो एजेस दे रखा है ना, ये जो एजेस हमारे पास दे रखा है, हमें बस क्या करना है, हर एक नोड का डिग्री निकाल लेना है। तो जैसे मान लेते हैं ये है, तो मैंने मैप एक बना लिया, और मैप में मैं हर नोड के कॉरस्पॉन्डिंग उसका डिग्री लिखता जाऊंगा, है ना। तो मान लेके चलते ये मेरा पहला एज है, तो इससे क्या पता चला कि 1 और 2 कनेक्टेड है, मतलब 1 की डिग्री 1 हो गई, बढ़ा दी मैंने, 2 की डिग्री भी 1 हो गई, है ना। 1 और 2 कनेक्टेड है, तो 1 की डिग्री मैंने बढ़ा दी, 2 की डिग्री भी बढ़ा दी। यहाँ पर आते हैं 2,3, मतलब 2 की डिग्री एक और बढ़ेगी, 1 + 1, 3 की डिग्री 1 हो गई। इस पर आते हैं 4,2, मतलब 4 की डिग्री एक 1 हो गई, 2 की डिग्री एक और बढ़ गई। उसके बाद इसी मैप में मैं ट्रावर्सल कर लूँगा और देख लूँगा कि कौन नोड है भाई जिसका डिग्री एग्जैक्टली n-1 के बराबर है। तो मुझे ये नोड मिलेगा, मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है ये वाला। तो ये हमारा अप्रोच 1 हो गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? O(n) होगा, क्योंकि आप सारे एजेस पर ट्रावर्सल मार रहे हो। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे खुद से अंदाजा लगाओ। टोटल नंबर ऑफ एजेस n-1 होंगे, प्रॉब्लम में दे भी रखा है। ठीक है, तो आप सारे एजेस पे ट्रावर्सल मार रहे हो, तो अप्रॉक्सीमेटली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होगा, क्योंकि देखो आप सारे नोड्स को यहाँ पर स्टोर कर रहे हो अपने मैप में, है ना। तो आपने एक मैप लिया है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आते हैं अपने अप्रोच नंबर 2 पर। अप्रोच नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल से ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, इसी ग्राफ को हम ले लेते हैं, एक और ग्राफ भी ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, बट पहले इस ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसे ये वाला ग्राफ को अगर आप ध्यान दो, ठीक है, मैंने सबकी डिग्री तो लिख दी है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो कि
कोई भी एज को आप ले लो, कोई भी एज को, ठीक है। मान के चलते हैं, पहले तो मैं लिख देता हूँ 1,2 एक एज था, 2,4 एक एज था, 2,3 एक एज था। कोई भी आप एज ले लो, कोई भी, इसको ले लो या इसको ले लो या तो इसको ले लो, 110% गारंटी है कि उस एज में 2 तो होगा ही होगा। 2 बोले तो जो सेंटर है हमारे स्टार का, कोई भी एज ले लो, इसको लिया, हाँ 2 है इसमें, इसको लिया, हाँ इसमें भी 2 है, इसको लिया, इसमें भी 2 है, गारंटीड है। क्योंकि भाई 2 जो है ना, जो सेंटर है वो सारे नोड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, और हाँ एक और चीज़ देखो कि 2 के अलावा जितने भी नोड्स हैं, जितने भी नोड्स हैं वो सिर्फ एक बार ही आएंगे हमारे एजेस के लिस्ट में। देख लो, जैसे मान लेते हैं ये 1 है तो वो इस एज में आया है और कहीं नहीं आएगा। इसको देखो, जैसे ये 2 है, सॉरी 2 नहीं, इस 4 को देखो, ये 4 इस एज में आया है, इसके अलावा ये कहीं नहीं आएगा। इधर भी 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, ठीक है। और उसके पीछे भी रीज़न है, सिंपल सी बात है, 4 का एक ही डिग्री है, तो मतलब एक ही एज में वो कहीं पर आया होगा, वो यहाँ पर आया है, ठीक है। तो आप सिंपल सा पता क्या कर सकते हो, कोई भी 2 एज पकड़ लो, कोई भी 2 एज पकड़ लो, उसमें देख लो कि कौन सा ऐसा नोड है भाई जो दोनों में आया है, कौन सा ऐसा नोड है जो दोनों एज में दिख रहा है मुझे। इसमें कौन है भाई, हाँ मुझे 2 जो है दोनों में दिख रहा है, ठीक है। जबकि मैंने अभी आपको जस्ट बोला था कि सेंटर के अलावा बाकी नोड्स सिर्फ एक ही एज में प्रेजेंट होंगे। जैसे 4 देखो सिर्फ इस एज में प्रेजेंट है, 1 देखो सिर्फ एक इस एज में प्रेजेंट है, 3 सिर्फ इस एज में प्रेजेंट है, लेकिन 2 जो है वो हर एज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई भी 2 एजेस को पकड़ लिया, इसको और इसको पकड़ लिया, तो किसी को ही पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ठीक है। तो मैंने ध्यान दिया, तो ये मुझे पता होगा कि एज वाला, सेंटर वाला जो नोड होगा पक्का दोनों में प्रेजेंट होगा। जैसे 2 जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई 2 ही मेरा सेंटर होने वाला है, क्योंकि एकमात्र नोड है जो वो सेंटर है जो सारे एजेस में मुझे दिख जाएगा, और उसके अलावा जितने भी नोड्स हैं वो सिर्फ एक ही एज में दिखेंगे। जैसे 1 है वो मुझे एक ही बार यहाँ दिखेगा, 3 है वो मुझे एक ही बार यहाँ दिखेगा, बट इसके अलावा जो 2 दिख रहा है ना मुझे यहाँ, वो दोनों एज में दिख रहा है, मतलब पक्का वो सेंटर है, क्योंकि ये हमारा स्टार ग्राफ है। क्वेश्चन में दे भी रखा है कि एक वैलिड स्टार ग्राफ आपको इनपुट में मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कोई भी 2 एज ले लूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एजेस ऑफ 0 ले लेता हूँ, मतलब ये वाला एज ले लेता हूँ, ठीक है, और एजेस ऑफ 1 ले लेता हूँ, है ना, 2 एज ले लेता हूँ। ये पहला ले लिया, और इसको किसी को भी आप ले सकते हो, मैंने इन दोनों एज को ले लिया, और मैं बस ये चेक कर लूँगा कि इन दोनों एज में कौन सा नोड है जो दोनों एज में आया, जो दोनों एजेस में आया है, ठीक है। इन दोनों एज में, इसमें और इसमें कौन सा नोड है। 1 क्या दोनों में आया है, नहीं। 2 क्या दोनों में आया, यस, तो 2 मेरा आंसर होगा। तो देखा जाए तो सिर्फ 2 एजेस को ही उठा के मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो O ऑफ 2 बोल सकते हो, या तो इसको कांस्टेंट टाइम बोल सकते हो O ऑफ 1, क्योंकि आपने सिर्फ कांस्टेंट टाइम में ही इसको बता दिया कि कौन सेंटर ऑफ द ग्राफ है, स्टार ग्राफ है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, यही आप 2 एज ही बस स्टोर करोगे हर बार, तो उसको भी आप O ऑफ 1 बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है, मतलब बस ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही था ये O ऑफ 1, मतलब कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों से जल्दी से कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। जल्दी से दोनों अप्रोच से कर लेते हैं। पहला अप्रोच में मैंने देखो मैप ले लिया है, जिसे मैं डिग्री स्टोर करूँगा हर नोड का, और इंट n इज इक्वल टू एजेस डॉट साइज है मेरा, ठीक है। या तो इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, ऑटो एंड वेक इन एजेस में ट्रावर्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंट u इज इक्वल टू एजेस ऑफ वेक ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू वेक ऑफ 1। u और v दोनों से इंटरकनेक्टेड है बाई डायरेक्शनली, ठीक है। तो मैं डिग्री में u का भी प्लस प्लस करूँगा, ठीक है, और डिग्री में v का भी प्लस प्लस करूँगा। यहाँ तक क्लियर है। मैंने हर नोड की डिग्री अपडेट कर दी है। अब मैं इस मैप में इटरेट करूँगा, ऑटो एंड IT इन MP, सॉरी मैप का नाम डिग्री है, ठीक है। अब मैं यहाँ बस ये चेक कर लूँगा कि किसी की IT डॉट सेकंड डिग्री होता था ना, उसकी डिग्री क्या है। अगर वो बराबर हो गया एजेस डॉट साइज के, कितने एजेस है हमारे पास, टोटल n-1 एजेस है, ठीक है। अगर वो बराबर हो गया एजेस डॉट साइज का, तो यही वाला नोड जो है ना IT डॉट फर्स्ट, ये मेरा स्टार ग्राफ सेंटर नोड होगा, ठीक है। तो बस इसको रिटर्न कर देंगे,
और अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जो कि ऐसा होगा नहीं, फिर भी लास्ट में -1 रिटर्न कर देंगे। सबमिट करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने कांस्टेंट टाइम और कांस्टेंट स्पेस सोल्यूशन में आ जाएंगे। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कांस्टेंट स्पेस सोल्यूशन में। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो कांस्टेंट स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कोई भी दो एज को ले लो, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ इंट फर्स्ट एज को ले लेता हूँ, एजेस ऑफ 0, ठीक है, पहला एज ले लिया मैंने। और सिमिलरली वेक्टर ऑफ इंट सेकंड वाला एज को ले लेता हूँ, एजेस ऑफ 1, ठीक है। अब इस एज 0 में दो नोड्स होंगे a, b, ठीक है। और इसमें भी होगा कुछ, मान के चलते हैं c, होगा, लेकिन एक पक्का होगा जो दोनों में प्रेजेंट होगा। तो मान के चलते हैं वो a है और यही मेरा सेंटर नोड है। तो बस मुझे क्या चेक करना है कि भाई इफ़, देखो ध्यान देना यहाँ पर, इफ़ फर्स्ट वाले का जो पहला नोड है अगर वो बराबर हुआ सेकंड वाले का पहला नोड के बराबर, या फिर फर्स्ट का जो पहला नोड है वो बराबर हो गया सेकंड वाले का दूसरा नोड के बराबर। जैसे इस केस में यही है कि फर्स्ट का पहला नोड a है और दूसरे वाले एज का दूसरा नोड a है, तो कोई भी किसी का अगर बराबर हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा कि भाई फर्स्ट 0 ही मेरा वो सेंटर नोड है। अगर ऐसा नहीं है तो फर्स्ट 1 ही मेरा सेंटर नोड होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।